आप कहें नहीं दूसरा नीतीश बन सकते हैं। हाँ, लेकिन लोग वोट किए हैं नीतीश जी को देखकर। बिल्कुल। अब चेहरा कौन आएगा? लोग तो हम लोग का अपना राय है, हम तमाम एमएलए का राय है कि हम लोग के जनता दलियों के ही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री निशांत कुमार जी बिहार के राजनीति में कहाँ आप उनको फिट देख रहे हैं? हर माता पिता का बच्चे जो होते हैं अपने अपने माता पिता का कुछ न कुछ ज्ञान लक्षण और स्वभाव चरित्र होता है। तो नीतीश जी के बच्चे होता है कि पुत्र पिता साधु हो पुत्र चोर भी निकल जाता हाँ, होता है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। हमारे साथ में है हसनपुर के विधायक राजकुमार राय जी और जदयू का विधायक है, 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। और आज हम लोग पहुंचे हैं इनके पास और बिहार के लिए जो जनता के मन में खेद है, जो जनता सोच रही है, समझना चाहती है कि आखिर बिहार के लिए अगला सीएम कौन होगा, उस चीज पर बातचीत करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आज सर आपका स्वागत है। चलिए, आपको बहुत कैसे हैं आप? बढ़िया अच्छे हैं? हैं, एकदम बिल्कुल ठीक अच्छे। है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि चचा यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, राज्यसभा के चुनाव हो गया, 5 का 5 सीट एनडीए के हक में आया और बहुत बढ़िया, माने ये तो हर एक जगह पर बम्पर जीत चल रहा है। अब क्या बिहार के जनता के लिए क्या आश्वासन देंगे आप, आपके पार्टी के तरफ से, आपके तरफ से? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शक को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आप इंटरव्यू लेने आए जी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जी। खास करके हम लोग का एनडीए के 5 सीट जी हम लोग जीते हैं जी। तो हम अपने तमाम एमएलए साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि उन्होंने 5 सीट पर हम लोग अपना मत दे करके अपने उम्मीदवार को अपार मतों से जिताए हैं। जी। खुशी तो ऑटोमेटिक है हम लोग को जी। कि हम लोग जिताए हैं। जहाँ तक बात आप बताए कि मुख्यमंत्री जी के संबंध में आप पूछना चाह रहे हैं, जी जी जी। तो हम लोग के अभिभावक हैं, नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। वो लगातार 20 वर्षों से बिहार की सेवा देते आ रहे हैं और आज तक दे रहे हैं। उनका इच्छा जगा कि हम चारों सदन में, राज्यसभा का सदन में हम नहीं गए और समय आ गया तो उनको लगा कि हम राज्यसभा जाएंगे जी। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन करने के बाद हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग सभी एमएलए जुटे, फिर बैठक हुई, हम लोग माननीय को बताए कि आप जाइए, स्वागत है जी। लेकिन हम लोग को छोड़ करके जा रहे हैं बिहार से, तो हम तमाम जो हम लोग एनडीए के और ख़ास करके जेडीयू के एमएलए थे उनसे रिक्वेस्ट किए। उन्होंने बताए कि हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं जी, हम सिर्फ राज्यसभा जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं और बिहार के आम जनता के साथ हैं और जो भी काम होगा हम बिहार की जनता को साथ रह के मिल करके हम करते रहेंगे, आपकी सेवा देते रहेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, सीएम है, जब यहाँ से इस्तीफा दे करके अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो यहाँ कोई दूसरा सीएम बनेगा? आपका कहने का मतलब ये दूसरा आएगा। तो बात सही है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ जी विधान परिषद से जो है इस्तीफा देंगे। जी, हम लोग का जो अपना विचार है और हम लोग जो देख रहे हैं जो परिस्थिति अभी वर्तमान में, अभी विधान परिषद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा में ज्वाइन करेंगे, शपथ लेंगे वहाँ। और नियम है कि 6 महीना तक जो है सीएम रह सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए 6 महीना तक सीएम रह सकते हैं। और इस बीच की दूरी में फिर आगे जो बात होगा हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सीएम पद से इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे। सीधी बात है जी। लेकिन बिहार की जनता और आम आवाम जो अपार प्रचंड मोहब्बत से जिताए हैं, उनका इच्छा है कि हमारे सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। बात भी सही है कि हम पूरे बिहार के खास करके महिला और पुरुष नौजवान बड़े ही उत्साह के साथ इस बार 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा है, जो नारा था इसी नारा पर जीते, उस नारा पर जीते और बिहार की जनता ने विश्वास के साथ मतदान किया। इसलिए 202
सीट पर हम लोगों ने जो एनडीए की प्रचंड बहुमत मिला। जी। तो ये जनता का हृदय में यह बात है, यह बात सही है। हम लोग भी जनता के साथ हैं जी। जनता की जो मांग है, हम तमाम एमएलए भी जनता के ही साथ हैं जी। लेकिन हमारे अभिभावक हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि जैसे ठीक है 6 महीना बाद जाएंगे, लेकिन लोग वोट किए हैं नीतीश जी को देखकर। बिल्कुल। अब चेहरा कौन आएगा? लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी आएंगे, कोई कह रहा है कोई, लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बात सही क्योंकि है। वो बोल रहे हैं कि हम तो नीतीश जी को चाहे हैं। हाँ, नीतीश जी को चाह रहे हैं, बात सही है, नीतीश जी को और सब ये लोग चाह रहे हैं। हाँ, अचानक किसी को हमारे ऊपर थोप दिया जाए, लोग कह रहे हैं कि वो थोपा जाएगा क्योंकि हम उनको देख के वोट नहीं किए हैं। हो सकता है उनको वो बहुत बढ़िया, नीतीश जी से भी बढ़िया काम कर दे, आगे लोग उनके कामों को सराहना करने लगे, उनको एक्सेप्ट कर ले, सपोर्ट करने लगे। लेकिन अभी वर्तमान में लोग चाह रहे हैं कि जब हम 5 सालों के लिए आपको वोट दिए, तो हम चाहते हैं कि 5 साल आप 29 तक आप बिहार में रहिए। आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर बिहार के लिए आप किसकी जिम्मेदारी देके जा रहे हैं? आप अपने से। देखिए, जिम्मेदारी और मिलने के बाद जनता कह रहा है कि हम तो ठगे जा रहे हैं ना, कि आप हमको अपने नाम पर तो वोट ले लिए कि हम रहेंगे, और हमने वोट भी कर दिया, और आप राज्यसभा चले जाएंगे, तो हम तो एक तरह से ठगे गए। जनता जिस उद्देश्य से मतदान किया है, जी। जनता का 20 साल का विश्वास हाँ, वही नीतीश जी पे है। जी जी। नीतीश जी जो 20 साल काम किए हैं जी। और आगे जो 5 साल के लिए बहुमत मिला है, तो नीतीश जी आम जनता के साथ खड़ा रहेंगे। जी। सीएम जो भी बने, जी, अभी हम क्लियर किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी में तो चलता होगा ना कि किसको बनाना है। पार्टी में सब कुछ चलता है। जब आप क्लियर होगा तो पूरे बिहार जान लेगा, देश जान लेगा, इसलिए अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी अगर राज्यसभा जाते हैं वहां और यहाँ से इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देते हैं, तो हम लोग का अपना राय है, हम तमाम एमएलए का राय है कि हम लोग के जनता दलियों के ही मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी के विश्वास के साथ, मुख्यमंत्री जी के जो विश्वास के पात्र हो, जो मुख्यमंत्री जी के विचार पर चले, आदर्श पर चले, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जाएंगे भी तो वैसे लोग को ही सुपुर्द करेंगे, वैसे लोग को ही हम लोग चयन करेंगे दल के नेता, और जब भी बनेगा तो जनता दल यू के ही मुख्यमंत्री बनेगा। जी। एक, जब आप जनता दल यू के बोल रहे हैं तो एक सवाल और आ रहा है। हृदय सम्राट युवा नेता निशांत कुमार जी के ये पोस्ट किया गया था, और इस पोस्ट के लेकर बहुत लोग चर्चा में भी आए और अपने अपने प्रतिक्रिया दिए। निशांत कुमार जी बिहार के राजनीति में कहाँ आप उनको फिट देख रहे हैं? आप एक चीज बताइए, लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं, कोई भी निशांत कुमार जी बनेंगे। पढ़ लिख करके जो भी व्यक्ति आगे आते हैं तो उनको ऑटोमेटिक राज्य चलाना, देश चलाना, गांव चलाना, परिवार चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो निशांत जी अगर आते हैं जी, तो निशांत जी पढ़े लिखे नौजवान हैं जी, योग्य हैं जी, इंजीनियर हैं, और आपको पता है कि माता पिता का लक्षण पुत्र में होता है। जी, हर माता पिता का, बच्चे जो होते हैं अपने अपने माता पिता का कुछ न कुछ ज्ञान, लक्षण और स्वभाव चरित्र होता है। तो नीतीश जी के बच्चे होता है कि पुत्र पिता साधु हो, पुत्र चोर भी निकल जाता हाँ, होता है। तो हम तो वही तो बता रहे हैं आपको जी। तो कुछ न कुछ होता है। तो आप ऐसा देख लीजिए कि जो व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र हैं जी, तो मुख्यमंत्री के पुत्र है, ठीक है, मुख्यमंत्री जिस जगह हम लोग को पहुंचाए हैं तो इनको भी काम करने में 40-45 वर्ष लगा है। जी, जी, पूरे बिहार को सजाने में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति में आए हैं तो लगभग 40-45 वर्ष जो है अपना समय दिए हैं। तब तो आज निशांत कुमार के उम्र से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उससे कम उम्र के ही माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और तब से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है राजनीति में आए हैं। जी, जी। तो वो तो निशांत जी तो देख रहे हैं कि मेरे परिवार के, मेरे पिता और बिहार को चलाए हैं, देश को में अपना योगदान दिए हैं, तो उनको तो अनुभव है, देख रहे हैं कि अब वो अच्छे चलाएं, तो उनको अनुभव हो गया है कि मेरे पिता
और हम लोग जितने पार्टी के लोग हैं, आप देखते हैं कि अब वो मिलते हैं, लोगों से जुलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल करके, बड़े बड़े पदाधिकारी से मिल करके, हमारे तमाम जो नेता हैं सबसे मिल रहे हैं, सबसे अपनी आदान प्रदान कर रहे हैं विचार। तो इसी तरह होता है विपक्ष राजनीति में। अब एक सवाल उठा रहा है कि परिवारवाद के लेके हमको कोसा जा रहा था, हम लोग नहीं, हाँ। नीतीश जी तो अभी भी नहीं चाहते हैं, और नीतीश जी तो नहीं कहते हैं मेरा पुत्र आवे। हम वर्कर बोल रहे हैं, हम एमएलए बोल रहे हैं कि नीतीश जी अगर आप जाते हैं तो आप हम लोग दूसरा नीतीश यहाँ रख करके आप जाइए। तो आप कहें नहीं दूसरा नीतीश बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं, बात सही है, हाँ बन सकते हैं, ऐसा जी, कोई बात नहीं है, बन क्योंकि सकते हैं। आप भी 3 बार के जीते हुए। नहीं, बात सही है, आपका कहना भी सही बात है, ऐसा लेकिन थोड़ी ना है कि सीएम का बेटा हाँ, है नहीं। तो उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, हाँ, डिप्टी सीएम या सीएम वो तो बनाया हमारे जाएगा। नेता और हम लोग के जो बड़े बड़े नेता है वो जिनको बना दे तो पहले बताए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत रहे, हमारे पार्टी का जो सूत्रधार हैं, जो उसको नीचे से अभी तक मजबूत किया है, वो आदमी अगर उस परिवार से रहते तो मेरा पार्टी और मजबूत रहेगा, बिखरेगा नहीं, ये चाहते हैं हम लोग। जी। तो आपका जो प्रश्न है कि आप क्यों नहीं बनिएगा, जी, आपका नहीं, ये तर्क आपका सही है कि आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अपने नेता को अभिभावक मानते हैं, अपने गार्जियन को मानते हैं। गार्जियन जो हमारे होते हैं, जैसा वो राय देंगे हम लोग वैसा ही काम करेंगे। इसलिए हम लोग उनके आशीर्वाद से लगभग 25 वर्षों से हम जनता दल यू के कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। विश्वास कर सकते हो जो आप प्रश्न उठाए हैं, ऐसा प्रश्न जो उठाए हैं वो आप सही उठाए हैं। तो नेता विश्वास कर सकते हैं कि एक मेरा कार्यकर्ता और जो भी है, किसी कार्यकर्ता पर तो भरोसा करेंगे जी, सही बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे निशांत जी नौजवान हैं और पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वो भी आएंगे तो हम लोग को लगता है कि नीतीश जी के बाद वो भी संभाल सकते हैं, बिहार को अच्छा से देख रख सकते हैं। तो आएंगे तो हम लोग वैसे भी स्वागत करते हैं उनको कि आइए निशांत जी, पार्टी को और मजबूत कीजिए। और जहाँ तक माननीय नेता हमारे पार्टी के और एनडीए के जी, सब लोग जो वरिष्ठ नेता है बैठ करके तय कर लेंगे कि किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिससे आने वाले बिहार का भविष्य, बिहार में हम लोग की ताकत बरकरार रहे, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी। तो देखिए, हमारे चैनल पर ये आज सर ने खुलासा किया कि ये जो अगला सीएम होंगे वो जेडीयू के ही सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जी के तमाम सवालों को जवाब दिया और जनता के बीच में रखे। और आप लोग कमेंट करके अपना राय बताइए कि किसका आप लोग अगला सीएम देखना चाहते हैं।